शिवनगर राज्य के एक छोटे से गांव में गोपाल और शंकर नाम के दो दोस्त रहते थे। गोपाल हमेशा गरीबों की मदद और भलाई करने में विश्वास रखता था, जबकि उसका दोस्त शंकर इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन की बात है, गोपाल और शंकर गांव के चौपाल पर खड़े थे। तभी शंकर ने गोपाल से कहा, अरे ओ मेरे प्रिय मित्र गोपाल, मेरे दोस्त, अरे तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हो ना, एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे शंकर, क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी, ये कि कर भला तो हो भला। अरे अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा भाई। याद रखना शंकर, तुम अगर किसी मजबूर गरीब की मदद करोगे तो वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। ओ हो, अच्छा, वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अरे मेरे भाई, ये सारी बातें ना बुजुर्गों के मुंह से अच्छी लगती है। देखो, मैं आज भी कहता हूं कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन तुम उसे बेचकर आधे से ज्यादा पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हो। तुम में भलाई करने का कीड़ा जो है। शंकर की बात सुनकर गोपाल कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। उसे पता नहीं था कि शंकर भीतर ही भीतर उससे जलने लगा था। गोपाल के जाने के बाद शंकर गुस्से में बोला, एक तो इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से यह गांव में भलाई का ढंडोरा पीटता रहता है, जिससे लोग इसे सम्मान देते हैं, जबकि मुझे कोई नहीं पूछता। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तो ये मेरी एक भी नहीं सुनता है। अब मैं भी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये सब सोचकर शंकर कुछ देर बाद अपने घर पर चला गया। शंकर को इतना क्रोध से भरा देखकर उसकी पत्नी शांति शंकर से बोली, क्या बात है, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, यह जो कुछ भी है ना, सब अपने मित्र गोपाल की वजह से है। उसने नाक में दम कर रखा है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे शांति, तुम तो जानती हो कि गोपाल की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वह फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है, जिससे गांव के लोग कितना उसका सम्मान करते हैं। और मेरा क्या, अरे मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करते। लोग पूछते तक नहीं मुझे, जल भुन जाता हूं मैं अंदर से। अरे काश कि ऐसा हो जाता कि गोपाल की उपजाऊ जमीन उससे छिन जाती, तो उस दिखावेबाज की अक्ल ठिकाने आ जाती, तब समझ में आता उसे। अच्छा, तो यह बात है। इसके लिए तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? ए जी, तुम्हारा मित्र जमींदार है। जमींदार के पास बैठकर भी तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि नहीं आई। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मित्र गोपाल को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना शांति? गोपाल के पास उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वह मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा? तुम्हारी बुद्धि तो बेलबुद्धि ही है। अब मेरी बात गौर से सुनो। इतना कहकर शांति शंकर के कानों में आहिस्ता से कुछ बताने लगी। शांति की बात सुनकर शंकर मुस्कान लिए हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, अरे वाह शांति, वास्तव में पहले तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या बात है, बीवी हो तो ऐसी। अगले दिन शंकर जमींदार के पास जाकर बोला, नमस्ते जमींदार जी। जमींदार जी, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरा मित्र गोपाल की जमीन। भाई मैं आपको बता रहा हूं कि वो बहुत ही उपजाऊ जमीन है। आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? अरे शंकर, कब्जा ऐसे ही थोड़ी ना कर लिया जाता है। उसके लिए पहले योजना बनानी पड़ती है। परंतु गोपाल तो तुम्हारा मित्र है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं? क्योंकि मुझे गोपाल का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुनो, देखो जमींदार, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे कि आप गोपाल की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं भी गोपाल की जमीन पर कब्जा करने के दिन रात जो सपने देखता रहता हूँ। लगता है कि अब जल्द सच होने वाला है। चलो, अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है।
तो सुनो जमींदार, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को गोपाल के घर पर भेज दीजिए, जिसे गोपाल ना जानता हो और ना कभी देखा हो। वह बूढ़ा गोपाल से अपनी बेटी का विवाह ना होने का दुखड़ा रोएगा और उससे धन मांगेगा, और वह इतना धन मांगेगा कि गोपाल के बस के बाहर की बात होगी। अब मगर जैसा कि मैं गोपाल का स्वभाव जानता हूं, वह तो उस बूढ़े को मना करेगा नहीं, और मैं वहां पर मौजूद होऊंगा, और मैं गोपाल को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार गोपाल ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पर ब्याज